तो जी दोस्तों, वक्त हो रहा है बिल्कुल सुबह सुबह का, यानी समय लगभग पौनी 6 बजे का है। और देखिए अभी दिन नहीं निकला है, ठीक से अंधेरा है। और ये हमारे घर के आगे की जो रोड है तो बिल्कुल शांति छाई हुई है। तो जी सुबह सुबह वाहन इतने नहीं चलते हैं। और देखिए थोड़ी देर बाद ही जब रोशनी हो जाएगी, दिन निकल आएगा, तो इतने वाहन हो जाएंगे यहाँ से कि इस रोड को क्रॉस करना भी नहीं हो पाता है। तो जी चलिए चलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जी फिर से एक नए ब्लॉग में नई उत्साह नई ताजगी के साथ स्वागत है आपका। तो जी ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। तो जी यहाँ सुबह का ही समय है, तो मैं किचन में आ गई हूँ और फटाफट से कर ले रही हूँ मैं काम। तो काम क्या, किचन में सारे काम तो मैं रात को ही करके सोती हूँ। और देखिए तब भी आपको पता ही है, इस गाय का तो प्रतिदिन का नियम है ही। तो यहाँ देखिए किचन में आ गई है ये, और ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे खाना मांग रही हो। तो मैंने इसे रोटी और गुड़ दे दिया है, और देखिए कितनी शांति से ये खा लेती है, फिर तुरंत ही निकल जाती है। तो प्रतिदिन का नियम है ये, मैंने आपको कई वीडियो में भी दिखाया है। ये गाय इसी तरह आ जाती है। इसके बाद जी मैं किचन में फिर से लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ रात को जो बर्तन थे जिनको मैंने साफ़ करके रखा था, तो उनको मैं अब उनको ठीक ठाक सेट कर दूँगी। तो रात को मैंने यहीं पर इनको मांज करके यानी साफ़ करके यहीं रख दिया था। गीले थे बर्तन, तो इसलिए मैंने उन्हें रात को नहीं रखा था, यहीं पे छोड़ दिया था ऐसे ही। तो अब मैं बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह सभी को ठीक से लगा दूंगी। फिर मुझे बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी मैंने उन्हें जगाया भी नहीं है, क्योंकि अभी तो समय लगभग 6 सवा 6 के आसपास का ही हो रहा है ये। तो सबसे पहले मैं किचन में ही आ गई थी, और किचन की मैंने पहले साफ़ सफाई कर दी है यहाँ पर। तो ये बर्तन वगैरह आज काफ़ी थे, क्योंकि कल ही रह गए थे, वरना मैं रात को ही, अगर बर्तन होते हैं रात को ही साफ़ करके रात को लगा देती हूँ। कल थोड़ा लेट ये साफ़ किए थे मैंने, तो वो मैंने यहीं छोड़ दिए थे। तो जी बर्तनों को मैंने ठीक ठाक से लगा दिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से मैं बर्तन यहाँ लगा देती हूँ। लकड़ी की एक अलमारी है, तो ये खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे किचन में लगा लिया है, जिससे कि मैं ये इसमें जो बर्तन वगैरह हैं छोटे मोटे, उनको रख देती हूँ। तो इसमें 4 से 5 खाने हैं, तो सारे बर्तन इसमें अच्छे से आ जाते हैं। और इसके बाद मैं सबसे पहले कर लूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो किचन की साफ़ सफाई तो मैं रात को भी करके ही सोती हूँ, कभी नहीं छोड़ती मैं किचन को कि ऐसा ही छोड़ दूँ। तो किचन की साफ़ सफाई तो वैसे तो रात को ही हो गई थी, लेकिन सुबह उठ कर के भी ये होता है कि बासी किचन में जो है खाना वगैरह नहीं पकाना चाहिए। तो मेरा यही रूटीन है, मैं उठ के पहले अपने किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, और मैं साथ में किचन में पोंछा भी सुबह में ही लगा देती हूँ। इसके बाद ही मैं चाय वगैरह यानी और काम करती हूँ। और इसके बाद आज बच्चों को भी स्कूल जाना है, तो उनके खाने की भी तैयारी करूँगी। और यहाँ देखिए मैं काम कर रही थी, तभी पता नहीं किस चीज़ में हाथ लगा, तो यहाँ से एक चूड़ी थी ना, वो टूट गई थी। तो बार बार मेरे हाथ में जो है चुभ रही थी, तो मैंने उसे निकाल दिया है। और ये 2-3 बर्तन थे, तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये बर्तन रात को बच्चों ने पानी वगैरह पीते हैं ना बच्चे, तो उसके थे। वैसे सारे बर्तन रात को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ मैं, ज़्यादातर तो मैं साफ़ करके ही सोती हूँ। तो ये फिर भी बर्तन जो ग्लास वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे रात को उठ करके कई बार पानी भी पीते हैं। तो वही बर्तन थे। और इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी अभी। तो सबसे पहले क्या था, मैं किचन में आ गई थी, साफ़ सफाई किचन की है, और इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो पहले कभी कभी मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, फिर किचन की सफाई करती हूँ, या फिर और कभी ऐसा होता है कि सबसे उठ के मैंने पहले किचन की साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि फिर सुबह में ये सारी गीली रह जाती है, तो पैर बनते रहते हैं बार बार। तो सबसे पहले क्या है, मैं किचन को साफ़ करके छोड़ देती हूँ, फिर बाद बाकी जगह जो है और कमरों में और बाहर झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी देखिए मम्मी भी सुबह घूमने के लिए जाती हैं, तो मम्मी भी निकल गई हैं और ये भी घूमने के लिए गए हैं। तो अभी चाय मैंने इसीलिए नहीं बनाई है। और यहाँ देखिए ये तो आ गए हैं टहल करके, यानी सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं ये। तो ये काफ़ी जल्दी चले जाते हैं, उठ के लगभग 5 साढ़े 5 बजे जाते हैं। तो ये आ गए हैं। और अभी देखिए बच्चों को मैंने नहीं जगाया है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी समय है। तो दोनों सो रहे हैं, यहाँ पे काव्य और सभ्यता दोनों ही सो रहे हैं। तब तक मैं क्या करूँगी, झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो सुबह में झाड़ू लगा लेनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि बासे घर आंगन में जो है काम नहीं करना चाहिए, चाहे पोछा लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन यही होता है कि झाड़ू पहले सुबह में ही लग जानी चाहिए। तो ऐसा ही बोलते कहते हैं हमारे घर के बुजुर्ग, या फिर हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, हमारी नानी चाची दादी जो भी थी सभी यही हमको जो बताती हैं, उसी के अनुसार ही हम चलते आ रहे हैं। तो जी यहाँ पर झाड़ू भी लगा लूँगी मैं। और फिर क्या है कि
झाड़ू लग जाती है तो घर एकदम साफ सा दिखता है। पोछा मैं बाद में ही लगा लूँगी सारे घर में, लेकिन झाड़ू सुबह में ही उठ के लगा देती हूँ मैं। इसके बाद फिर चाय भी बनाऊँगी अभी मैं, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं बनाई थी क्योंकि कोई था ही नहीं पीने वाला। तो सबसे पहले क्या था, मैंने झाड़ू वगैरह वाला जो काम था उसको कर लिया है। तो यहाँ ये अभी आ गए थे अब मॉर्निंग वॉक से, और मम्मी थी, मम्मी अभी नहीं आई हैं। तो यहाँ पर मम्मी भी आ रही होंगी क्योंकि ये आ जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही मम्मी आ जाती हैं। मम्मी जाती हैं सुबह में तभी। तो यहाँ पर मैं अब बनाऊँगी चाय। तो आज चाय में जो है गुड़ डाल करके बनाऊँगी, गुड़ वाली चाय, क्योंकि सर्दी में गुड़ की चाय सभी को बहुत पसंद है हमारे घर में। तो सुबह वाली चाय मैं गुड़ की ही बनाती हूँ, और डिब्बे में भी गुड़ ख़त्म हो गया था तो मैंने उसको भी साथ में ही भर दिया है। और ये देखिए यहाँ पर छोटा था डिब्बा, तो थोड़े थोड़े टुकड़े करके मैंने इसमें भर दिया है। और इसके बाद जो गाय का अलग डिब्बा रख लिया है हमने गाय के लिए गुड़ का, तो उसमें भी कुछ गुड़ रख दिया है मैंने। और यहाँ पर जो चाय बन रही है, तो चाय गुड़ की बनेगी। तो पहले मैंने चाय पत्ती, पानी को गर्म किया, उसके बाद चाय पत्ती डाल दी, थोड़ा सा डाला था गुड़, और थोड़ी सी इसमें डाली थी चीनी और अदरक डाल के इसको उबाल लूँगी मैं अच्छे से, जब तक कि सारा गुड़ इसमें अच्छे से घुल ना जाए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि चाय गुड़ वाली जो चाय होती है ना फट जाती है। तो अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी, क्योंकि पहले ही हमको गुड़ डाल देना चाहिए। जब हम चाय बनाते हैं तो पानी को गर्म करके पहले गुड़ डाल देना चाहिए। दूध डालने के बाद कभी गुड़ नहीं डालना चाहिए। अगर दूध डालने के बाद गुड़ डालेंगे तो चाय अक्सर क्या होता है, फट जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाऊँगी अब आज बच्चों के लिए लंच बॉक्स में दाल बनाऊंगी मैं, वो भी मसूर वाली। तो मैंने वही ले ली थी, देख लिया था इसमें कुछ है तो नहीं। और तब तक दाल साफ़ की, तब तक देखिए यहाँ चाय बन गई है। और अभी जो है जो लोग जग गए थे यानी उठ गए थे, उनके लिए चाय दे दी है मैंने। अभी मम्मी नहीं आई हैं, बाद बाकी तो सभी जग भी गए हैं। भैया जग गए थे और मिस्त्री जो रहते हैं हमारे यहाँ, कारीगर हमारे, तो वो भी जग गए थे। तो सभी के लिए यहाँ मैंने चाय दे दी है। और तभी मम्मी भी आ गई थी घूम करके। तो देखिए यहाँ पर मम्मी भी आ गई हैं, तो मैंने उनके लिए भी चाय दे दी थी। अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने में मैं बनाऊँगी, मैंने पहले ही बोला था ना मसूर की दाल बनाऊँगी, तो मसूर की दाल को मैंने भिगो दिया था। और यहाँ पर अब मैं उसे पकने के लिए रख दूँगी, और दाल पकेगी तब तक मैं बच्चों को भी जगा दूँगी, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो यहाँ दाल वही मैंने इसमें डाल दिया है नमक, थोड़ी सी हल्दी, और वही सिंपल सी तरीके से, यानी बस यही चीज़ डाली है मैंने इसमें। हल्दी डाल दी है और नमक, और ढक्कन लगा करके मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो बच्चों को क्या, ये काबे को पसंद है दाल, और वो बोल रहा था इस जो है मसूर की दाल खाने की, तो मैंने इसीलिए बना दी है उसके लिए। ये दाल थोड़ा समय लगता है इसमें, लेकिन क्या है, जब बच्चे बोलते हैं तो लगता है कि उनकी मनपसंद चीज़ ही बना दी जाए, जिससे कि वे मन से खा लें। और आपको पता ही है काबे तो कितना परेशान करता है खाने के मामले में, कोई भी चीज़ ठीक से नहीं खाता है। और साथ में मैं बनाऊंगी अब चावल थोड़े से। तो मैंने चावल ले लिए यहाँ पर, और वैसे चावल साफ़ थे लेकिन फिर भी देखना होता है कि इसमें कहीं कुछ हो ना। तो यहाँ देखिए चावलों को मैंने साफ़ कर लिया था, तब तक मेरी दाल भी पक्की हो गई है तैयार। और यहाँ मैं दाल में लगा दूँगी तड़का। तो आज तड़का लगेगा सिंपल सा, ना प्याज ना लहसुन, कुछ नहीं डालने वाली हूँ मैं, क्योंकि काबे नहीं खाता है प्याज लहसुन। और नहीं, लहसुन तो खा लेता है लेकिन प्याज नहीं खाता है वो, तो प्याज वाली दाल भी नहीं बनाई है आज मैंने। सिर्फ सिंपल सा वही हींग जीरा और मिर्ची वाला तड़का इसमें लगा दिया है मैंने। और वैसे भी आज है शुक्रवार का दिन, तो शुक्रवार के दिन मम्मी जी का रहता है व्रत। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्याज और लहसुन वगैरह का यूज कम करूँ। अगर मजबूरी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिना प्याज के नहीं बन पाती हैं, तभी मैं डालती हूँ, वरना मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम प्याज डालूँ शुक्रवार के दिन। तो यहाँ देखिए दाल में तड़का भी लग गया और मेरी दाल पक गई है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे और बॉईल करने के लिए रख दिया है, थोड़ी और पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि थोड़ी पतली थी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि वैसी पतली नहीं थी, लेकिन बच्चे लंच बॉक्स में लेके जाएंगे तो फैलने का रहता है, इसलिए मैंने गाढ़ी बनाई है ये दाल। तो थोड़ा और मैं इसे उबालूँगी, जिससे कि ये थोड़ी गाढ़ी और हो जाएगी। और वैसे भी दाल का क्या है, रखने के बाद ये बहुत गाढ़ी हो जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा और मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ कुकर में रख दूँगी मैं चावल पकने के लिए। तो पहले मैंने बना ली थी दाल, और जब दाल पक गई तो उसी कुकर में मैं चावल पकने के लिए रख दूँगी। और चावल खिले खिले बने, इसका यही राज है कि इसके हमें क्या करना है, 4 से 5 बार अच्छे से, यानी चावलों को कई बार धो लेना है, जिससे कि इनका सफ़ेद जो पाउडर जैसा निकलता है ना, सारा निकल जाए। और इसके बाद मैंने चावलों को डाल दिया कुकर में, और साथ में ही डाल दिया मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी,
जिससे कि बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी और बहुत अच्छे खिले खिले हमारे चावल बनते हैं। तो जी यहाँ चावल भी पक गए हैं और अब मैं रोटियां बना लूँगी। तो रोटी तो मुझे 2 रोटी ही बनानी थी क्योंकि बच्चे ही लेके जाएंगे और किसी को तो सुबह सुबह भी नहीं खानी है। मैंने चावल भी बना लिए हैं साथ में, तो बस 2 से 3 रोटी मैंने बच्चों के लिए बना ली थी यहाँ पर। फिर मैं बच्चों को भी बच्चे क्या है नहा रहे हैं, बच्चे काबे रह गया है, सभ्यता तो नहा ली है और काबे को भी मैंने अब तैयार कर दिया था। तो यहाँ इसके बाद मैं सभ्यता की चोटी बना दूँगी और दोनों बच्चे नहा धो के रेडी हो गए हैं, फिर जाएंगे स्कूल के लिए। ये तो अभी इनके पापा बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और अभी अभी जो है टाइम भी नहीं हुआ है क्योंकि ये निकलते हैं घर से 9 बजे। और यहाँ देखिए मैं सभ्यता की चोटी कर रही थी और काबे डांस कर रहा है। तो ये रेडी हो गया है और इसको बहुत जल्दी रहती है स्कूल जाने की। इसे रहता है फर्स्ट सीट पर ही जाके बैठूँ मैं, कभी लेट ना हूँ, कभी भी दूसरी सीट या तीसरी सीट का नहीं रहता, बस फर्स्ट सीट इसे मिलनी चाहिए। तो ये पापा को 1-2 बार तो बुलाने भी पहुँच गया था कि चलो पापा मुझे छोड़ कर आओ स्कूल। और देखिए दीवार पे ये क्या नहीं गेट पे लग रहा है, गेट पे ये जो ब्रश था उसे चिपका रहा है। तो इसकी तो यही शरारतें होती रहती हैं। और यहाँ सभ्यता भी रेडी हो गई है। तो यही रहता है सुबह में काम एक्स्ट्रा, यानी भागम भाग वाले रहते हैं कितना भी कर लो। और अभी मैंने इनके लिए चावल भी बना दिए थे, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि चावल लेके नहीं जाने हैं, तो बस ये रोटी ही लेके जा रहे हैं, चावल नहीं लेके जा रहे हैं। तो मैंने इनके लिए इतनी मेहनत की, लेकिन इन बच्चों ने क्या है मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया चावल लेकर ही नहीं गए ये। और यहाँ इसके पापा जो है पैसे दे रहे थे, किस चीज़ के पैसे थे ये, हाँ दूध वाले भैया के हिसाब किया था शायद, उनके पैसे दे रहे थे ये यहाँ पर। और यहाँ बच्चे भी रेडी हो गए हैं और काबे देखिए अभी भी बोल रहा है पापा जल्दी चलो वरना मैं लेट हो जाऊँगा। इसे बहुत जल्दी रहती है स्कूल पहुँचने की, यानी फर्स्ट सीट की रहती है बस इसे कि जाके फटाफट से फर्स्ट सीट में बैठ जाऊँ मैं। तो ये सुबह से ही शोर मचाने लग जाता है, चलो पापा स्कूल चलो स्कूल चलो। तो यहाँ जी बच्चे हो गए हैं तैयार और बच्चों को मैंने आई कार्ड रह गए थे उनके यहाँ, तो मैं इनको आई कार्ड वगैरह भी पहना रही हूँ। और अब ये बोल रहे थे कि ये भी थोड़ा टाइम है, लेकिन काबे ने इन्हें रुकने। तो देखो काबे ने यहाँ पे ये बनाए, काय के ये कृष्ण जी क्ले के, इधर देख के बोलो क्ले के कृष्ण जी। ये क्ले आती है तो क्ले के कान्हा जी बनाए हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इसने। तो इसके स्कूल में सर ने बोला था क्ले से कुछ भी बना के लाने के लिए, तो इसने तो कान्हा जी बनाए हैं और ये तैयार भी हो गए हैं बच्चे अब। तो यहाँ पे काबे हो गया है तैयार और सभ्यता किधर है, वो भी तैयार होगी, लेके किधर है, ये नहीं लेके जाना क्या। और इसके बाद यहाँ पर बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए और देखिए धूप निकल आई है और ये बाबा यहाँ बैठे हुए थे। तो ये सुबह में आ जाते हैं, इनको चाय वगैरह पीनी होती है, तो ये देखिए गिलास लेके बैठे हैं। तो मैं अभी चाय बनाऊंगी तब इनके लिए दे दूंगी चाय। तो इनका नाम रख लिया है बच्चों ने चाय वाले बाबा। जब भी ये यहाँ दिखते हैं तो बच्चे कहेंगे मम्मी चाय वाले बाबा आ गए, चाय दे दो उनको। तो जी यहाँ चाय बना ली मैंने और उन बाबा को भी दे दी है। क्या करें बुजुर्ग हैं तो देखिए थोड़ा सा रहता है और पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो अपने घर से बुज़ुर्गों को निकाल देते हैं जब बुढ़ापे में उनको सहारे की ज़रूरत होती है, तभी उन्हें अपने घर से ऐसे निकाल देते हैं। चलिए जी खैर, अब यहाँ पर मैंने जो है बच्चों की जाने के बाद कर ली है साफ़ सफाई का जो है शुरुआत कर दी है। तो यहाँ बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैं लग गई हूँ अब वही झाड़ू पोछा वाले काम में। तो यहाँ पोंछा झाड़ू में लगा दूंगी और देखिए बच्चों के जाने के बाद में ही झाड़ू पोंछा दोबारा से करना होता है। सुबह में कर दो लेकिन फिर भी इस तरह से लगता है घर जैसे कि झाड़ू पोंछा हुआ ही नहीं है। तो यही रहता है कि जब बच्चे घर से चले जाते हैं तभी मैं झाड़ू पोंछा दोबारा से करती हूँ, फिर बिल्कुल साफ़ रहेगा जी घर दोपहर तक, जब तक बच्चे नहीं आएंगे। और बच्चों का क्या है जब रहते हैं घर में तो इधर उधर सामान फैला ही देते हैं, कहीं किताबें डाल देते हैं, कहीं अपने कैप वगैरह यानी टोपा वगैरह उतारेंगे वो डाल देते हैं। तो वो छोटे बच्चों का यही रहता है, सभी घर में ही ऐसा ही रहता है। तो जी यहाँ पर झाड़ू पोछा लग चुका है मेरा और अभी मम्मी जी भी नहाएंगी, तो मम्मी जी के लिए मैंने गर्म पानी भी रख दिया है। तो जी मैं आ गई हूँ नहा करके और नहाने के बाद कपड़े वगैरह भी सारे धुल गए, बच्चों के जाने के बाद घर की साफ़ सफाई भी हो गई और अब नहाना धोना वगैरह सभी हो गया है। तो जी अब आज की वीडियो को मैं करूँगी अब यहीं पर समाप्त। तो जी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी बाय बाय।